ओके स्टूडेंट्स, हमने फ़िलहाल समझा था लास्ट वीडियो में कि किस तरह से फोर्सेस आर डिवाइडेड, मतलब रिजल्टेंट फोर्सेस इन बेवल गियर आर डिवाइडेड इन द कंपोनेंट्स। सो हमने ये देखा कि रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड हो रहा है फर्स्ट इन टेंजेंशियल फोर्स एंड सेपरेटिंग फोर्स, एंड फर्दर separating force are divided into two, that is axial force and radial force। ठीक है, क्लियर। तो अब हमें एवेल्यूट करना है हाउ, what is this, how do we evaluate tangential force, how we evaluate this axial force, and how we evaluate this radial force। Let's see। See, so टेक दिस, वहाँ पे हमने देखा था एक प्लेन की बात आई थी, तो वो यही प्लेन है। आपको एक बार मैं ये दिखा भी देता हूँ कि ये प्लेन किस तरह से वहाँ पे हमने देखा था। जी सी, यहाँ पे हमने ये प्लेन देखा था, देखिए दिस, दिस प्लेन, ये है बी सी डी ए, ये प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ वहाँ पर यूज़ हो रही है, यानी ये एंगल क्या है, अल्फ़ा है। ठीक है, और थोड़ा सा समझना, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक एंगल और है, दिस वन। ये कैसे निकालना, अब इसको देखो, दिस लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है पी एस। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ऑन द प्लेन ए ई डी एफ। ए ई डी एफ प्लेन में जो ए डी लाइन है, इट इज परपेंडिकुलर टू दी टूथ लाइन। ठीक है, या पिच लाइन। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, दिस बी डी, वन मिनट, ओके हमारा यहाँ काम हो जाएगा, फर्दर देखते हैं। जो मैं बताना चाह रहा था आपको बताता हूँ। सो आपको ये समझ में आ गया ना कि हमने जो अभी डिस्कस किया था लाइन वाला, इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये प्लेन है, दिस प्लेन। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस कर रखे हैं। जब हम बात करते हैं ए बी सी डी प्लेन की, तो ए बी सी डी प्लेन में हमने ये देखा, दिस इज द रिजल्टेंट, ये पी टी है, ये पी एस है। ठीक है, दिस इज द पी, दिस पी। तो दिस पी टी will be equals to P cos alpha and PS is P sin alpha। सिंपल सिंपल, ये दिख गया आपको, क्लियर। पीटी, जब एक्चुअली इसने क्या किया है, पीटी ये पी एस है, इन दोनों को ये क्या है, पी कॉस और ये पी साइन, तो इसने पी एस डिवाइड बाय पी टी किया, तो यहाँ टेन अल्फ़ा आ गया। तो इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पी एस इक्वल्स टू पी टी टेन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये चीज़ ये लिखी हुई है। तो पहला सेपरेटिंग फोर्स हमें पता मालूम पड़ गया, व्हाट इज़ द सेपरेटिंग फोर्स। पी टी पता है हमें, पी टी क्या है, पी कॉस अल्फ़ा, जिसे हम निकालेंगे, क्योंकि हमें सारे कंपोनेंट्स पी टी से निकालने होंगे, क्योंकि पी टी हम पावर से निकाल सकते हैं। तो सेपरेटिंग फोर्स इक्वल्स टू पी टी टेन अल्फ़ा, ये हमारा हो गया।
अब हमें देख रहे हैं दो कंपोनेंट, वो है रेडियल एंड वो है एक्सियल। तो हमें कौन सा प्लेन देखना पड़ेगा? हमें प्लेन देखना है दिस प्लेन ए एफ डी ई, ये प्लेन देखना है ए एफ डी ई। यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, दिस दिस ए एफ इज़ परपेंडिकुलर टू टूथ लाइन, जो मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है। और एक और लाइन है दिस, हाँ, दिस ए डी, दिस ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, ठीक है। ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, यानी ये बात करो ये, ठीक है। और एक्सिस और टूथ लाइन के बीच में जो एंगल है वो है अल्फ़ा। क्या एंगल है? ये है अल्फ़ा। तो सेम चीज़ देखिए, अगर इसके और इसके लाइन के बीच में अल्फ़ा एंगल है तो दैट मीन्स इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में क्या होगा? अल्फ़ा होगा। दैट मीन्स द एंगल ए डी एफ इज़ अल्फ़ा, एंगल ए डी एफ इज़ अल्फ़ा, सॉरी गामा, सॉरी गामा, गामा, पिच एंगल की बात कर रहा हूँ, गामा, ठीक है। सो ये चीज़ वहाँ बताई हुई है, थोड़ा रिकॉल करना। ये सेम चीज़ मैं आपको वहाँ दिखा रहा हूँ नोट्स में, देखिए देखिए ये चीज़। तो देखो यहाँ पर दिस एफ डी एंड ई डी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, सॉरी दिस ए डी एंड ई है, ये आपका गामा एंगल है, ठीक है। तो इसी को फर्दर एवेल्यूट किया है, तो यहाँ सिंपल मालूम पड़ रहा है। तो पी आर क्या होगा? दिस पी एस cos gamma and PA is PS sin gamma, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पी आर की, तो पी एस क्या था इन टर्म्स ऑफ पी टी? वो था पी टी टेन अल्फ़ा, और पी आर है तो कॉस गामा। सेम पी ए, तो वो क्या था? पी एस पी टी टेन अल्फ़ा, और ये है साइन गामा। आई थिंक ये आपको हो गया। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ओके। फर्दर हमें ये पता है हाउ टू एवेल्यूट पीटी, बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। पीटी हमें जो निकालना होगा, पीटी में दिस इज़ गुड। अगर हमें पावर से निकालना होगा इसको, तो पावर डिवाइड बाय वेलोसिटी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, जो हम वेलोसिटी में हम करेंगे पाई एन बाय 60 डी, जो यहाँ डी होगी वो डी क्या होगी? वो एक्चुअली डी एम होगी। अब वो डी एम कैसे निकालते हैं वो हमें बता रखा है, हाउ टू, दिस इज़ द आर एम। इसका ट्वाइस करेंगे तो वो हो जाएगा, इसका ट्वाइस करेंगे तो वो हो जाएगा डी एम, ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है, तो हो जाएगा डी एम। अभी है क्या एक्चुअली, बिवेल गियर का जो टीथ है वो इतना ही है, तो इसका हमें मीन निकालना होगा। तो मीन रेडियस जो आएगी वो यहाँ आएगी, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द larger diameter at larger end, and this is the diameter at lower end, this is the larger end, this is the lower end, ठीक है। तो इन दोनों का मीन लेना होगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, बस हमें ये जो चीज़ करनी है ये हमें सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए करना है, हमें कभी भी इसको यूज़ नहीं करना है आरएम को, ठीक है। ओके, थैंक यू।